Hello guys, myself मोहम्मद तारिक एडवोकेट। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में बताऊंगा आप पुलिस चौकी या पुलिस स्टेशन पर अपने रिकॉर्ड को कैसे क्लियर कराएं और पीसीसी के बारे में। पीसीसी क्या होता है? पुलिस क्लीननेस सर्टिफिकेट के बारे में। अगर आपके खिलाफ पुलिस चौकी या पुलिस स्टेशन पर कोई भी एफआईआर दर्ज होती है किसी भी बात को लेकर, जैसे कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, ठीक है, चोरी की होगी, रेप की होगी, डकैती की होगी, और किसी भी तरह की आपके खिलाफ कोई भी थाने पर मुकदमा पंजीकृत हो गया, तो थाने हाजा पर या पुलिस चौकी पे एक रजिस्टर होता है, रिकॉर्ड क्राइम रिकॉर्ड रजिस्टर, जिसे जयराम रजिस्टर भी कहते हैं। यह रजिस्टर आपको हर पुलिस चौकी या पुलिस थाने में मिलेगा। अगर किसी व्यक्ति की किसी भी मामले में कोई भी शिकायत दर्ज होती है तो उसका नाम, पता, अब फोन नंबर भी लिखने लगे। अगर जिसके पास फोन नंबर है तो दे देने, फोन नंबर भी लिखेंगे, नाम, पता और उसका जो भी है मामला, जो जो सेक्शन लगी हुई, जिस भी मामले में जो भी धारा लगी हुई उसके खिलाफ वो लिखी जाएगी। और एक इसमें जो लास्ट का कॉलम छोड़ दिया जा, वह लास्ट का कॉलम इसलिए छोड़ा जा ताकि कोर्ट में अगर आपका ट्रायल चलता हो, यानी कि चार्जशीट जाने के बाद ट्रायल चलता हो, और अगर आपको दोष सिद्ध किया गया मामले में या दोष मुक्त किया गया, ऐसी सिचुएशन में वो इसलिए छोड़ा जा। तो फिर बाद में जैसे ही अगर आपको जैसे कि कोई मामला आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी किसी मामले को लेकर, उसके बाद उसमें आपका नाम, पता, एड्रेस उस रजिस्टर में डलेगा और बाद में वो कॉलम, जैसे कि आपको दोष मुक्त कर दिया गया, तो आप क्या करेंगे? दोष मुक्ति की सर्टिफाइड कॉपी और एक एप्लीकेशन थाने हाजा पर आप देंगे। एप्लीकेशन का विवरण ये होगा जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये एप्लीकेशन का विवरण हो, बस आपको एप्लीकेशन में ड्राफ्टिंग करते समय कुछ नहीं लिखना, सिर्फ ये लिखना कि फला फला बंदे नो फला टाइम फला समय मेरे खिलाफ एक एप्लीकेशन थाने हाजा पर दी थी, उसके बाद मुकदमा मेरे खिलाफ रजिस्टर्ड हो गया। रजिस्टर्ड होने के बाद चार्जशीट यहाँ आ गई, कोर्ट में ट्रायल चला, गवाही हुई, एग्जामिनेशन हुआ, क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ, आर्गुमेंट हुई, बहस के बाद माननीय न्यायालय द्वारा जो आदेश है, जो निर्णय लिया गया, उसमें मुझे दोष मुक्त कर दिया गया। और बाद में श्रीमान जी से प्रार्थना है कि जो भी जयराम रजिस्टर हो, यानी कि जो पुलिस क्राइम का जो रजिस्टर हो, उसमें यह जो भी अब वो आदेश आया, आदेश की सर्टिफाइड कॉपी को अपना आप क्या करेंगे, बस उसमें परेड कर देंगे, आप अच्छी तरीके से लिख देंगे। उसके बाद अगर किसी ने, जैसे कोई सिविल मुकदमा हो गया, रिवेन्यू मुकदमा हो गया, अगर वह कोर्ट में चल रहा, तो उससे तो आपके रिकॉर्ड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सिविल मुकदमे, और जैसे 138 का मुकदमा हो गया चेक का, और नेचर इसका क्रिमिनल है, लेकिन इससे आपके रिकॉर्ड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, जब तक के आपका मुकदमा कोर्ट में चल रहा, आप कहीं जा नहीं सकते, इधर उधर शहर छोड़ के नहीं जा सकते और आप देश छोड़ के भी नहीं जा सकते। सिचुएशन ये है क्योंकि जिस टाइम आपकी बेल होगी, बेल में जो आपके सोटी हो गया, यानी कि जमानती हो गए, जमानती जिस टाइम आपकी जमानत देंगे, तो उसमें जमानत के जो बेल बॉन्ड होते हैं, शपथ पत्र होगा, प्रतिवी होगा, बंद पत्र होगा, सब में टर्म्स एंड कंडीशन लिखी जा कि जब तक कि यहाँ ट्रायल चलेगा कोर्ट के समक्ष, कि आप कहीं भी नहीं जाएंगे। अब जहाँ सिविल हो, जहाँ क्रिमिनल वैसा मुकदमा हो जो सरकार गवर्नमेंट द्वारा लिखा जा मुकदमा चाहे वो हो,
चाहे 138, अगर आपकी ज़मानत हुई तो आप कहीं नहीं जाएँगे। चाहे वो 151 की जैसे जो पहले कार्रवाई होती थी 716 की, अब तो ख़ैर नए कानून आने के बाद सेक्शन भी चेंज हो गई। लेकिन अगर आप सिविल मुकदमा कोई भी रेवेन्यू का मुकदमा आपके खिलाफ चल रहा तो उससे आपके रिकॉर्ड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर जैसे आपको दोष मुक्त कर दिया गया, दोष मुक्त के बाद अगर आप ये चाह रहे कि आपका नाम इस रजिस्टर से हट जाए, रजिस्टर से आपका नाम कभी नहीं हटेगा। एक बार आपके खिलाफ अगर पुलिस स्टेशन में कोई मुकदमा खिलाफ पंजीकृत हो गया कहीं या किसी पुलिस चौकी पर, तो उस रजिस्टर से आपका नाम कभी नहीं कटेगा। लेकिन हाँ, इतना हो जाएगा कि आपको जैसे आपको दोष मुक्त कर दिया जाएगा, आपके वहाँ रिकॉर्ड में लिखा जाएगा हाँ, दोष मुक्त। और पीसीसी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, यह एक ऐसा सर्टिफिकेट होता है जो यह सिद्ध करता है कि आवेदक का कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है या नहीं है, यानी कि रिकॉर्ड नहीं है। जब भी ये आपको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट दिया जाए, यानी कि जिसने भी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट को के लिए आवेदन किया, तो यह बस सर्टिफिकेट यही करेगा कि आपके खिलाफ कोई भी किसी थाने या चौकी पर कोई मुकदमा पंजीकृत आपके खिलाफ नहीं है, आपका रिकॉर्ड बिल्कुल साफ हो और ना ही किसी प्रकार का कोई कोर्ट में मतलब जैसे बस कोर्ट में तो खैर केस मैंने आपको बताया, अगर केस नहीं ये बताया कि कोई केस चल रहा है। हाँ, इस सर्टिफिकेट में एक चीज मेंशन की जाए, अगर आपके खिलाफ कोई मुकदमा हुआ था, उसके बाद आपको दोष मुक्त कर दिया गया, तो इस सर्टिफिकेट में वो चीज मेंशन होगी कि हाँ, फला बंदे के खिलाफ फला टाइम पे मुकदमा दर्ज हुआ था, लेकिन कोर्ट ने इसे बरी कर दिया। लेकिन अगर आपके खिलाफ कोई मुकदमा ही नहीं लिखा हुआ हो, नहीं कोर्ट में कोई चल रहा, तो आपके ये कुछ नहीं होना कि आपका रिकॉर्ड बिल्कुल साफ हो। और पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट की जो जरूरत पड़ो, ये बहुत जगह पड़ती हो। जैसे कि आप अगर फॉरेन कंट्री जाना चाह रहे हैं, तो आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। और जैसे आप कोई गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म भर रहे हैं, उसमें भी इसकी जरूरत पड़ेगी। और सरकारी नौकरी में होगी, प्राइवेट कंपनी में मांग ले भाई पुलिस का क्लियरेंस सर्टिफिकेट लाओ। और अगर आप इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं, आप इलेक्शन में इंटरेस्टेड हो, तब भी इसकी जरूरत पड़ेगी। और अगर आप कहीं अदर स्टेट में जाओ, कहीं किराए पर भी रह रहे हैं, तो जैसे आपका जो सत्यापन हो, जो वेरिफिकेशन हो, तो उसमें भी जैसे आप सत्यापन के लिए अप्लाई करोगे ना, तो पुलिस वाले एकदम कॉल करेंगे, फला भी जहाँ के आप रहने वाले पुलिस स्टेशन को, फला फला आदमी हमारे यहाँ रह रहा है, इसके खिलाफ कोई मुकदमा तो नहीं है। इस तरीके से उसकी भी जरूरत पड़ेगी। अगर आपके पास पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट हो तो अपना आप ऑलरेडी जा कहीं भी किराए पर रह रहे हो आप अपना कर दे आवेदन।